आइए सुनते हैं कहानी पटेल का फैसला। किसी गांव में धनराज नामक एक लालची सेठ रहता था। एक दिन वह हाट गया और 8 बजे रात को लौटा। घर पहुंचते ही बाहर चबूतरे पर बैठकर वह जोर जोर से चिल्लाने और छाती पीटने लगा। उसी समय गांव का पटवारी उधर से जा रहा था। उसने यह सब देखकर पूछा, क्या बात है, क्यों इस तरह छाती पीट रहे हो? यह सुनकर धनराज ने कहा, क्या कहूँ पटवारी जी, मैंने हफ्ते भर बिक्री करके 100 रुपए की रेजकी जमा की थी। हाट में ले जाकर उसे रुपए बना लिए और एक थैली में डाल दिए। रेजकी से जो पैसे मिले उनसे परवल, गोभी, आलू आदि साग सब्जी खरीदकर दूसरी थैलियों में डाली। इतने में मुझे अपने गांव आने वाली बैलगाड़ियां दिखाई दी। गाड़ी वालों से बात करके मैं एक गाड़ी पर चढ़ गया। गाड़ी पर चढ़ते ही नींद के मांगरे ऊँघने लगा। घर पहुंचकर जब मैं नीचे उतरा और अपनी थैलियां उतारने लगा, तब देखने में आया कि तरकारियों की थैलियां तो वही थी, परंतु रुपयों की थैली न जाने कहाँ गिर गई थी। क्या मालूम किस बुरी घड़ी में गाड़ी पर चढ़ा था कि हफ्ते भर की पसीने की कमाई खो गई। धनराज सेठ यह कहकर फिर जोर से रोने लगा। यह सुनकर पटवारी ने उसे ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारी थैली सड़क पर कहीं गिर गई होगी। कल सवेरे आसपास के सभी गांवों में डोंडी पिटवा दो कि मेरी रुपयों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उसे लाकर मुझे सौंप देगा उसे मैं 10 रुपए इनाम दूंगा। तुम्हारा नसीब अच्छा होगा तो थैली मिल जाएगी। धनराज ने कहा, अरे 10 रुपए की क्या बात करते हैं पटवारी जी, जो थैली ला देगा उसे मैं 25 रुपए दूंगा, नहीं मानेगा तो 50 भी दे दूंगा। मैं इनाम देने में हिचकूंगा नहीं। पटवारी ने कहा, पहले 10 रुपए की बात कहो, पीछे जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन सवेरे उठते ही धनराज ने आसपास के सभी गांवों में डोंडी पिटवा दी। पड़ोस के ही एक गांव में चबूतरे पर बैठकर जनेऊ बांटने वाले एक गरीब ब्राह्मण ने जब थैली की बात सुनी तो वह उठकर अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, कल मुझे जो थैली मिली थी मालूम होता है वह एक सेठ की थी। अगर मैं उसे सौंप दूं तो 10 रुपए इनाम मिलेंगे। कहाँ रखी है थैली, मुझे दे दो, जाकर इनाम ले आता हूँ। स्त्री ने कहा, यह कैसी अक्लमंदी है, जो थैली हमें मिल गई उसे फिर लौटाएं। ब्राह्मण ने कहा, अरे हमें 10 रुपए इनाम मिलेंगे, थैली हम मुफ्त में नहीं लौटा रहे हैं। स्त्री बोली, कैसी नादानी की बात करते हैं आप, चुप्पी साध लीजिए बस, थैली अपनी हो जाएगी। क्या 10 रुपयों के लिए थैली भर रुपए दे दीजिएगा? लेकिन ब्राह्मण बड़ा ईमानदार था। उसने कहा, पराया धन जानबूझकर हड़प जाना चोरी है। थैली दे दे, मैं थैली लौटाकर इनाम ले आता हूँ। इस पर स्त्री ने थैली लाकर गुस्से से उसके सामने पटक दी। ब्राह्मण वह थैली लेकर सेठ के घर गया और सेठ से कहा, लाला जी, सड़क से जा रहा था कि यह थैली मेरे पांव में लगी, मैं गिरते गिरते बचा। थैली उठाकर देखा तो मालूम हुआ कि उसमें रुपए हैं। आज सवेरे ढिंढोरा सुना तो मालूम हुआ कि यह थैली तुम्हारी है। तुम्हारा माल तुमको सौंपने चला आया, लो थैली लो और मेरा इनाम दे दो। रुपयों की थैली देखते ही सेठ को बहुत खुशी हुई। उसने थैली खोलकर रुपए गिन लिए। 100 रुपए ज्यों के त्यों पड़े थे। अब सिर्फ ब्राह्मण को 10 रुपए इनाम देना था। लेकिन रुपए देखते ही सेठ की नीयत बिगड़ गई। उसने सोचा, रुपए तो मिल ही गए, अब क्यों बेकार में इस ब्राह्मण को 10 रुपए दूं। इसलिए उसने कहा, पंडित जी, इस थैली में कुल 110 रुपए होने चाहिए, लेकिन गिनने पर तो 100 ही होते हैं। मालूम होता है आपने अपना इनाम पहले ही ले लिया है। यह सुनते ही ब्राह्मण बेचारे पर बिजली टूट पड़ी। उसने मुंह से बात न निकली। वह अपना सा मुंह लेकर घर लौट चला। लेकिन जाते वक्त राह में उसे पटवारी जी दिखाई दिए। उन्होंने ब्राह्मण का मुंह देखते ही पूछा, बात क्या है पंडित जी? तब ब्राह्मण ने सारा किस्सा उन्हें कह सुनाया। सेठ की धोखेबाजी की बात सुनकर पटवारी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि आप जाकर गांव के पटेल से फरियाद कर दीजिए, वे आपके इनाम के रुपए आपको दिला देंगे। तुरंत ब्राह्मण ने जाकर पटेल से अपनी राम कहानी कह सुनाई।
पटेल बहुत होशियार आदमी था। उसने तुरंत सच्ची बात जान ली और सेठ को बुलवाकर कहा कि ब्राह्मण के इनाम के रुपए उसे दे दे। लेकिन सेठ साफ इनकार कर गया। उसने कहा, मेरी थैली में कुल 110 रुपए थे, ब्राह्मण ने मुझे सिर्फ 100 ही ला कर दिए। इससे साफ है कि ब्राह्मण ने अपने इनाम के रुपए पहले ही ले लिए। अब मैं इसे एक पैसा भी नहीं दे सकता। धनराज सेठ ने फिर वही पुराना किस्सा दोहरा दिया। तब पटेल ने पूछा, अच्छा धनराज, इस ब्राह्मण ने जो थैली तुम्हें लाकर दी उसमें 100 ही थे ना? धनराज ने जवाब दिया, जी हाँ, मैंने उसके सामने ही गिने थे। तब पटेल ने यूं फैसला दे दिया, तुम दोनों ही अपनी बात पर कसम खा रहे हो, इसलिए मुझे दोनों की बात पर विश्वास करना होगा। जो थैली खो गई थी उसमें कुल 110 रुपए थे, लेकिन जो थैली ब्राह्मण को मिली है उसमें सिर्फ 100 ही रुपए हैं। इससे साफ है कि जो थैली ब्राह्मण को मिली है वह तुम्हारी नहीं है सेठ जी। पंडित जी, आप यह थैली ले जाइए। अब कोई आकर 100 रुपए वाली थैली मांगेगा तो आप उसे यह दे दीजिएगा। और धनराज, अब तुम भी जाओ। अगर किसी को तुम्हारी 110 रुपए की थैली मिलेगी तो वह लाकर तुम्हें दे देगा। यह फैसला सुनाकर पटेल ने दोनों को वहां से भेज दिया। इस तरह पटेल ने ब्राह्मण को न्याय दिलाया और धनराज हाथ मलते रह गया। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।